अभी के इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हम लोग हैं वो क्या है, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर अलजेब्रा जो हमने आपको पढ़ा चुका है पहले ही मतलब इसको कंप्लीट कर दिया गया। सिर्फ एक जो यहाँ पर पढ़ेंगे, बिल्कुल स्नैपशॉट पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर का जो एनालिसिस है एक बार कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर एनालिसिस इसको दोनों तरह से पढ़ते हैं बच्चों। हम लोग इसमें को 2D में भी पढ़ेंगे और 3D में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये 3D में मैथमेटिक्स वाले को जरूरत है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे 3D में आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो फिजिक्स में पढ़ना है वो आप 2D में पढ़ करके काम चला सकते हैं, लेकिन 3D भी आपको हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा। चलिए वेक्टर के बारे में बात किए थे हम लोग कि वेक्टर क्या है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें दोनों चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। और वेक्टर होने के लिए शर्त क्या है, वेक्टर ऑफ लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए। मींस तीन चीज का होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर के लॉ का वो फॉलो करने वाला होना चाहिए। मींस क्या, उसमें सेंस होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। तीन चीज का होगा तब वो क्या होगा, वो वेक्टर होगा। तो इसमें हमने बताया था आपको वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर में आपको क्लासिफाई करने के लिए पहला जो असाइनमेंट में जो दिया है वो रिप्रेजेंट द ग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर कोई आदमी चल रहा है किसी डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी अपने स्टेशन से घर जा रहा है, तो घर जाने का एक डायरेक्शन फिक्स होगा। अब ऐसा नहीं इधर जाएगा उधर ही घर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो उसके लिए होता है जो अपने नहीं तंबू गाड़ करके रहता है, वो जिधर जाता है उधर ही उसका घर हो जाता है। उसके लिए छोड़ दीजिए, उसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं क्या कि आप जब अपने घर से स्टेशन से घर जाते हैं तो स्टेशन से घर आपका जो है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा और घर स्टेशन से कुछ दूरी पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फर्स्टली हमें दोनों के बारे में जानना चाहिए कि स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है। ठीक है, अब बात आती है कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो रहता है स्केलर जैसा और होता है वेक्टर, या होता है वेक्टर रहता है स्केलर जैसा, या दोनों तरह की प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है, लेकिन स्केलर है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो एक वेक्टर के जैसा काम कर रहा है। तो ये ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, लेकिन बुक में इसको स्केलर लिखता है क्योंकि ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी वजह से एडवांस बुक में देखेंगे तो लिखेंगे, दिखा होगा कि इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, इट इज टेंसर क्वांटिटी। बट अभी तक जो बुक में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा स्केलर क्वांटिटी। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हम स्केलर पर टिक करेंगे, लेकिन एडवांस में कंपटीशन वगैरह में जो आता है क्वेश्चन उसमें टेंसर लिखा होगा, याद रखिएगा इस बात को। तो वेक्टर एनालिसिस में फर्स्टली का क्या करना है कि हम क्लासिफाई करेंगे व्हिच वन इज स्केलर एंड व्हिच वन इज वेक्टर। सबसे पहले हमें स्केलर और वेक्टर का क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए क्या है स्केलर और क्या है वेक्टर। वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड का भी होना जरूरी है और डायरेक्शन का भी होना जरूरी है, और वो लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करे। लॉ ऑफ वेक्टर को वो फॉलो करे। अगर मान ले यार कि उसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक क्वांटिटी है, सिर्फ अमाउंट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो क्या होगा, वो एक स्केलर होगा। कोई भी नंबर वेक्टर नहीं हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंडीशन क्या चेक करेंगे कि उसमें डायरेक्शन है या नहीं है। अगर डायरेक्शन होगा तो वेक्टर होगा, प्लस कंडीशन क्या है कि वेक्टर के लॉ को वो क्या करें, फुलफिल करें। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर पढ़े थे वेक्टर के बारे में, तो स्केलर और वेक्टर के बारे में बात किए थे, स्केलर एंड वेक्टर। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। निम्न से कौन क्या वेक्टर है। ए में दिया रहेगा प्रेशर, बी में लिखा रहेगा करंट, सी में लिखा रहेगा फोर्स, डी में लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब कैसे पता चलेगा कि फोर्स एक वेक्टर है,
क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के बारे में मालूम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड हम लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किए थे कि मैग्नीट्यूड कहते हैं किसको है। मैग्नीट्यूड जैसे मान लेते हैं हम किसी शॉप पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, हाँ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट। किसी शॉप पर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर को कहते हैं मुझे चीनी चाहिए, पहले जाके खड़े होते हैं वहां पे, शॉपकीपर पूछता है कि क्या चाहिए, उसको बता दे मुझे शुगर चाहिए, तो बोला कितना चाहिए, मैंने सोचा पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, मैंने उसको कह दिया कि 3 चाहिए। अब बेचारा कंफ्यूज हो गया, 3 ग्राम चाहिए, 3 किलोग्राम, 3 पीस गिन करके चाहिए, 3 पैकेट चाहिए, 3 क्विंटल चाहिए, क्या चाहिए, उसके पास क्या है, कोई भी क्वेश्चन उसको नहीं मिला। तो हम क्या बताएंगे उसको, 3 kg। तो ये 3 kg, तो ये क्या हो गया 3, ये हुआ अमाउंट, क्या हुआ ये अमाउंट, ये केजी क्या हुआ यूनिट। अमाउंट और यूनिट मिल करके क्या बना बच्चों, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब प्लस, अब तो ये मास है, तो मास के लिए डायरेक्शन का कोई होना जरूरी नहीं है। जैसे आपसे कोई उम्र पूछा कितने साल के हो, बता दिए 14 साल, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ है, नहीं ना, आपकी उम्र को डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो एज क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मास क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। मींस क्या, कैसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्या है, स्केलर है। स्केलर होगा क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट प्लस यूनिट, अमाउंट प्लस यूनिट इज कॉल्ड, इस इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। आई बात समझ में। तो इसमें कौन होगा, फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा और ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। मींस के सेंस भी है, सपोर्ट भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या है ये वेक्टर है। आई बात समझ में। चलिए बात करेंगे वेक्टर और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। बहुत तरह के वेक्टर्स के बारे में बात किए थे, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर, हाँ, उसके बाद कोइनिशियल, कोटर्मिनस, कोप्लानर, इस तरह के बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो इसलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ भी इसमें क्वेश्चन करने की अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। हम इसके आगे बात करते हैं। हम एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे। वेक्टर एडिशन जो हम पढ़ाए थे आपको, उस वेक्टर एडिशन में 3-4 लॉ बताए, 3 लॉ बताए थे कम से कम। हाँ, क्या बताए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा ठीक है, ट्रायंगल लॉ के लिए क्या कंडीशन बताए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए क्या कंडीशन था, मतलब क्या कि सिर्फ 2 वेक्टर के लिए होगा। कितने वेक्टर के लिए होगा, 2 वेक्टर के लिए होगा। तो 2 वेक्टर कैसा वेक्टर, एक वेक्टर सपोज करो कि ये एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। अब यहीं से दूसरा वेक्टर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तब ऐसे वेक्टर के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, जो रिजल्टेंट निकालेंगे कौन से वेक्टर में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। जो रिजल्टेंट निकलेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। दूसरा क्या बताए थे कि 2 वेक्टर जब क्या हो, कोलिनियर, क्या हो, कंकरेंट हो। कंकरेंट का मतलब क्या, कि एक ही पॉइंट से निकल रहा हो। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, 2 वेक्टर आपस में क्या है, कंकरेंट है और एक ही पॉइंट निकल रहा है और कुछ एंगल पर है। तब इसमें क्या लगाएंगे, वेक्टर लॉ ऑफ, हाँ क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें पैरेललोग्राम लगाएंगे, रूल लगाएंगे। इसके बाद एक पॉलीगन बताए थे, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं इसमें। तो आइए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कौन सा, फिर मल्टीप्लिकेशन पर आएंगे। ये वेक्टर हमारा कंप्लीट है, इसका ये रिवीजन चल रहा है, वेक्टर कंप्लीट है, इसका रिवीजन चल रहा है। जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है या दिया गया है, पहले आप ले चुके होंगे असाइनमेंट, उस असाइनमेंट को आप करके लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिए, वेक्टर एडिशन पर एक क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। वेक्टर एडिशन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग।
ये क्वेश्चन है, ऐसा रहेगा वेक्टर लॉ एडिशन, इसको सिंपल a प्लस बी करेंगे। पहले इसमें क्या निकालना वैल्यू, a प्लस बी का मान निकालना है। आप लोग a प्लस बी का मान निकालिए जस्ट। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं क्या, इसी पर क्या एक क्वेश्चन दिया रहेगा, a माइनस 2b प्लस 3c, a माइनस 2b प्लस 3c, दोनों का वैल्यू निकालना है। कितना है इसका आंसर, ये वाला कितना है, सिंपल जोड़ देंगे 5i प्लस जे प्लस 2k। इसका कितना आंसर आया, इसका आया सर -4i। थैंक यू सर। यहाँ सब हमसे जूनियर है ना। ये देखिए क्या है इसमें, एक जगह पुट करेंगे कितना 2i प्लस 3j प्लस 5k, ओके। फिर माइनस कितना जाएगा 6, इसमें तो c का वैल्यू दिया है ही नहीं, 0 तो c का वैल्यू नहीं तो ये टर्म को लेना ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करना है, कंसीडर नहीं किया। जीरो कर लेंगे कंसीडर। तो कितना हो जाएगा, ये सब में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 प्लस 4 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा -4, 6 और 2 प्लस है, सॉरी माइनस है ना, कितना हो जाएगा माइनस 6 i प्लस 4 j यस सर। प्लस कैसे होगा, माइनस इस 2 का और माइनस उसका, अच्छा माइनस है ना, इससे हाँ, नीचे ये- 2 से सर, हाँ इससे इसको माइनस करेंगे, सही है। नीचे वाला से -2 से 2 प्लस, हाँ ये माइनस होगा, सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4j, ये होगा ना आंसर, यस सर। हाँ ये आंसर आ गया आपका। नहीं सर फिर के नहीं होगा, के इसका वाला ना, ओ अच्छा हाँ, के इसका आएगा क्या, ये क्या आएगा, हाँ आएगा, आएगा तो वही तो सर। ठीक है। ये इसके साथ क्या होगा, आगे क्या लिखेंगे, जुटेगा सर, हाँ कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, 3 नहीं 6 हो जाएगा सर, 6 5 11 प्लस माइनस प्लस प्लस 11 के 11 की, सही है। तो ये हो गया आपका क्या, सिंपल एडिशन। यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है इसकी वैल्यू पर, सर वहाँ पे क्योंकि गलत आंसर सर, -4 होगा ना, 4 6 में से 2 जाएगा अच्छा सर, ये -4 होगा, ये यस सर। ठीक है, सही है, समझ गए। तब क्या मतलब, ये सिंपल था, इसमें हम करके नहीं दिखाया आपको, आप लोगों ने कर लिया इसके लिए बस, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ऐसी जगह पर क्या कर सकते हैं, खाली वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता है, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी वेक्टर होगा, जैसे ए है, ए वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिया जाता, मान लिया मैग्नीट्यूड लिया जाता, सर वहाँ पर भी 7 होगा, चलो ठीक है, तुम लोगों के चक्कर में मेरा ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैं ही कर देता हूँ इसको, राइट। ए का वैल्यू कितना है 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस 2 3 6i, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4 2 2 4j, राइट। फिर क्या हो जाएगा, फिर माइनस प्लस 6k, ये होगा। अब देखो सिंपल तो है, क्या हो जाएगा -4i, बार बार चेंज करने से अच्छा है कि हम आप प्लस 7j, क्या हो जाएगा प्लस 11k। यही है सर। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम आप पर डिपेंड होकर के गलत नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था वेक्टर एडिशन का, ठीक है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन, मैं पहले बता चुका हूं। घटाव भी एक तरह का जोड़ है, घटाव भी एक तरह का जोड़ है। हम वेक्टर में क्या कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को जैसे लिखा है a माइनस बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस माइनस बी, है ना, a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन, ये स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन है। तो क्वेश्चन ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा फिर से, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मेंशन किया हुआ है। BHU के 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है KIT में, ठीक है, एमसेट का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का दिया होगा कि द यूनिट वेक्टर ऑफ ए पैरेलल टू ए रिजल्टेंट टू ऑफ ए वेक्टर ए, वेक्टर लिख लीजिएगा, a is equal to 4i plus 3j plus 6k, a is equal to 4i plus 3j plus 6k, फोर आई प्लस 3j प्लस 6k। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द यूनिट वेक्टर
इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करिए। सर तो यूनिट वेक्टर तो आप मुझे जानते हैं कि वो नहीं होता है सर। नहीं, यूनिट वेक्टर बल होता है ना। तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला बताए थे? यूनिट वेक्टर के लिए क्या बात किए थे? यदि सपोज करो कि एक यूनिट वेक्टर ऐसा है तो क्या होगा? ऐसा में होता है। ये वेक्टर मॉडल यस बेटा तो नहीं लिख दिया। वेक्टर नहीं सही, आप सही है। सही है ना? हाँ आप सही है। ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, ये निकालना। यूनिट का मतलब हमने कहा कि यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर आपको वेक्टर दिया रहे, बोले इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, तो फार्मूला के यूज करके हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर वैल्यू तो दिया हुआ है a का, हमने कैपिटल ए दिया था, a = 4i + 3j + 6k। 4i + 6k अंदर रूट। चलिए इसको कैलकुलेट करिए। सबसे पहले क्या करेंगे? ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद फिर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। कितना है आंसर? सर वेक्टर टोटल ऊपर में आ जाएगा, नीचे में 61। कितना है? नीचे में 61। 61। हाँ हाँ, तो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। हाँ और अगर दो वेक्टर दिया रहे, ए और बी दो दिया रहे, ये था, एक बी और वेक्टर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ए का ये दिया हुआ है और बी का लिखिएगा -i + 2j -i + 3j। ये तो यही है। ए हो गया वो। बी एक और क्वेश्चन लिखेंगे। ए हो गया 4i + 3j + 6k। बी लिखेंगे -i + 3j - 8k। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सर 4i सॉरी बी का -i + 3j + 6k +6 के अभी। यस। दो वेक्टर आपके सामने हैं। दो वेक्टर का क्या कर रहा है? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एक वेक्टर आपको पहले से मेंशन है, ये ए है, बी -i + 3j यूनिट वेक्टर प्लस दो 6 वेक्टर के। का सम तो 1 होता है। तो इनटू सर, सम क्यों 1 होगा यार? इनटू सर करो। हाँ, हमको इंटू करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। +3 -8 के था। क्या करेंगे? सर ये होगा क्या? नीचे नीचे -1 बटे अंदर रूट 46 i प्लस उसको तोड़ दिए 3 बटे अंदर रूट 46 j प्लस 6 बटे अंदर रूट 46। देखिए आंसर क्या है, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/7 3i + 6j - 2k। 1/7 3i + 6j - 2k। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों। क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो क्या होगा? कितना देगा? 3i + 6j - 2k। अब क्या करेंगे? इसका मोड निकाल देंगे। क्या आएगा? √9 + 36 + 4। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? कैसे आ रहा, समझ में आ रहा है? बोलो ये सब लोग। नहीं आ रहा समझ में? दो वेक्टर दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है, परिमाण निकालने आता है, तो दोनों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या आया? 9 + 36। ऐड करने के बाद 3i + 6j - 2k। सिंपल जोड़ देते हैं। 4 में से 1 जाएगा, 3 होगा, 3 और 3 6 हुआ, 6 में से 8 में से 6 जाएगा तो -2 होगा, राइट ना? यहाँ पर आ गया -2। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40 और 40 9 49। 49 का रूट का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। समझ गए बात को? रूट वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। अब क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। इस पूरे को सी मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, कुछ मान ले, राइट? मान लेते हैं कि ए यूनिट वेक्टर है, तो क्या होता है उसका वैल्यू? फार्मूला सामने मेंशन किया हुआ है। क्या हो जाएगा? a + b बाय mod ऑफ a + b। n होता है, तो क्या हो गया?
हो गया ना 3i प्लस 6j माइनस 2k बाय कितना 7 तो गया ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1/7 3i प्लस 6j माइनस 2k ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई बात समझ में। एक वेक्टर दिया रहेगा तो आसानी से सिंपल करके निकालेंगे, दो वेक्टर दिया रहेगा दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे उसका मोड निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यू आएगा। कोशिश करना है पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो भी मिस्टेक होता है, जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो फिर फार्मूला लगाना है। न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरी है कि क्या क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, देन फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तब जाकर के आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से लेकर के 10 तक तो कैलकुलेशन ही पढ़ करके आते हैं, 11 में उसका इंप्लीमेंटेशन है। आप कितना कैलकुलेशन अच्छा करके आए 11 क्लास में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा जब कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फिर हमारा क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। चलिए क्वेश्चन खुद से करिए आप लोग, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन खुद से करिए, हम सिर्फ वैल्यू बदल देंगे, क्वेश्चन खुद से करना है। क्वेश्चन हमसे बदल देते हैं वैल्यू को, हाँ आपको खुद से करना है। ए 3i प्लस 7j प्लस 20k, सॉरी 2k लिख देते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। बी 4i माइनस 3j माइनस 5k। चलिए इसका निकालिए यूनिट वेक्टर खुद से। कितना आंसर है इसका 7i प्लस 4j माइनस 3k अपॉन अंडर रूट 74। ओके सबका आंसर इतना ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। जब दो वेक्टर दिया रहेगा यूनिट वेक्टर का आ जाएगा तो पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद फिर क्या होगा फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है टर्म जो टॉपिक हमको पढ़ना है बच्चों, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जब किसी रियल वैल्यू से, जब किसी रियल नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, या जब किसी रियल वैल्यू से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके स्केलर होने पर या उसके वेक्टर होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं ये पूरा वेक्टर था, इसको रियल नंबर से हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके वेक्टर होने पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिपेंड करेगा कि कौन सा आप उसको वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं या स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके फाइनल रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आया ना। एक मरे हुए आदमी को आप जाकर के कुछ कह रहे हैं तो उसको कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ एक जिंदा आदमी को कुछ कह रहे हैं तो उठ करके आपको अच्छे से मार सकता है, आपको उसका रिटर्न वही वैल्यू दिखा देगा कि आप जितना वैल्यू देंगे न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम चीज वैसे यहाँ पर है, अगर हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर को, स्केलर नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देयर इज नो इफेक्ट। किसी स्केलर से किसी स्केलर को कर रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन उसी का जस्ट उल्टा कर लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो जाता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या जाता है स्केलर हो जाता है। मतलब दो पावरफुल आदमी टकरा गया आपस में, उसके इफेक्ट में क्या हो सकता है, या तो लड़ाई शांत हो सकती है या लड़ाई खूब तेज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या दो वेक्टर आपस में जब क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में आएगा, उसका जो है डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक स्केलर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए वेक्टर के बारे में थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये पढ़ा चुके थे, ये चैप्टर फिनिश है हमारा, ठीक है। ये रिवीजन चल रहा है तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है या पहले से जो ले चुके हैं उसको करिएगा और करने के बाद डाउट पूछिएगा अगर कुछ डाउट है तो, अदरवाइज डाउट नहीं है तो फिर भी आप
नया क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके से जो बुक खरीदवाया है, जो बुक खरीदा गया है न्यूमेरिकल्स की, जिन लोगों ने खरीदा न्यूमेरिकल्स बुक, उससे क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, नहीं करेंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर का जब आपको डाउट रहेगा ना तो क्वेश्चन खुद नहीं बनेगा आगे वाला, पूरे काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स से आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, वेक्टर नहीं होगा। क्यों? पुटिंग गेटिंग वाला मसला नहीं है। आप एडवांस पढ़ना है, वो पुटिंग गेटिंग वाला क्या है कि फार्मूला सर बता दीजिए, वैल्यू हम बता देते हैं सर, फार्मूला आप बता दीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए। बोर्ड तो पास कर जाइएगा, बोर्ड पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपटीशन पास नहीं कर पाए। कंपटीशन के लिए माइंड को शार्प करना पड़ेगा, और शार्प ऐसे नहीं होगा, जितना न्यूमेरिकल से जितना लड़ेंगे, हाँ माइंड उतना शार्प होगा और उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, बचपन से आ रहा है मल्टीप्लिकेशन कि 3 चॉकलेट को 4 चॉकलेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चॉकलेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेकिन यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन 2 तरह का होगा, एक को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट, एक को क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में इसी को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, इसको क्या कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। सिंपली बात, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रहा है, ज्यादा इसमें हम डिटेल नहीं पढ़ाने वाले हैं, बस मेन पॉइंट पढ़ा देते हैं, ठीक है। दो वेक्टर का आपस में अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बच्चों, तो क्या होगा उसका वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और क्या होगा cos थीटा। हाँ ये फार्मूला होता है, ए का और बी का जब दो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर स्केलर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, ए डॉट बी बराबर हो सकता है बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करेगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वहां फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या फार्मूला होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होगा sin थीटा, और साथ ही साथ क्या होगा एक यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। जैसे ए क्रॉस बी, मान लिया कि ए यहाँ है और बीच में थीटा एंगल है, और दूसरा वेक्टर क्या है बी, तो क्या कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो यूनिट वेक्टर किधर होगा, थंब की तरफ होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, किसमें क्रॉस प्रोडक्ट में, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा बी क्रॉस ए, क्या ऐसा होगा, नहीं सर, ऐसा होगा नहीं होगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। बोलते थे ना 3 into 4 is equal to 4 into 3, बचपन में पढ़ते थे 4 गुना 3 बराबर 3 गुना 4। चलो नंबर के लिए तो सही है, लेकिन वेक्टर के लिए सही नहीं है। नंबर के लिए वो सही है बट वेक्टर के लिए सही नहीं होगा। वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। आई बात समझ में। अब देखिए स्केलर में हम जो देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट में यहाँ पर 3 जो है, हम जो यूनिट वेक्टर है आई जे के जो है वेक्टर है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, इस तरह से आपको बताया गया था कि इस तरह का टेबल बना लेंगे हम लोग। यस सर। डॉट प्रोडक्ट के लिए एक में क्या लिखेंगे आई जे और अगले वाले में लिखेंगे के, ठीक है। फिर आई फिर जे फिर क्या लिखेंगे के। आई डॉट आई कॉर्नर कॉर्नर पे क्या डाल देंगे, डायगोनल में 1 1 और बाकी क्या रखेंगे 0, ठीक है। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हाँ 2 यूनिट वेक्टर का, कौन सा वेक्टर है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर है। आई जे आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0, जे डॉट आई इज इक्वल टू 0, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, के डॉट जे इज इक्वल टू 0 और के डॉट के इज इक्वल टू 1। मींस क्या हो गया कि सिमिलर जो होगा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। अदरवाइज जो भी मल्टीप्लाई होगा क्या होगा इसका, वो 0 होगा। सेम उसी तरह पर हम जब क्वेश्चन करेंगे क्या, इसी तरह का रहेगा एक a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 7k, ठीक है, माइनस 7k। b इज इक्वल टू क्या होगा 2i माइनस 3j आप प्लस
2k, ठीक है, इसको 5 लेकर। अगर इसका a डॉट b निकाला जाए तो क्या होगा? सिंपल क्या होगा? सिंपल क्या होगा? a डॉट b क्या होगा? a डॉट b क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 to the 4, i का वैल्यू 1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चीज तो करेंगे सब 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? j को j से कर लेंगे, 5 3 15 माइनस 15, j डॉट j इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हो गया खत्म, 1 हो गया। फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? k को 2 को 7 से करेंगे, 2 7 14, क्या आ जाएगा? माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस 14, ठीक है। क्या कर लेंगे? सबको ऐड कर लेंगे, 4 माइनस 29 इज इक्वल टू माइनस 25। a डॉट b का वैल्यू क्या होगा? माइनस 25। याद रखना है कि यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसमें कोई भी वेक्टर, यूनिट वेक्टर अटैच नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी को वेक्टर प्रोडक्ट में लाएंगे तो इसके साथ वेक्टर अटैच होगा, क्योंकि वो कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। क्रॉस प्रोडक्ट का एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको जो असाइनमेंट देंगे उसको आप करके लाइएगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये जरूरी है कि हम एक पहले क्या, एक इस तरह का सर्कुलर जो है ना वो एक बना लेते हैं। इधर i लिख देते हैं, इधर j लिख देते हैं, इधर k लिख देते हैं, ठीक है। अब सपोज देखिए इसको i डॉट i क्रॉस i क्या होगा? 0। इसमें उल्टा i क्रॉस i 0। उसी तरह से k क्रॉस k 0। क्यों 0? क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और cos थीटा 0 क्या आ जाएगा? सॉरी ये होगा ना, काइनेमेटिक पढ़ते पढ़ते के याद हो जाता है ना, इसलिए के ही लिखा जाता है क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे i डॉट j क्या होगा? किसका वैल्यू आएगा? k का। i क्रॉस j सॉरी i क्रॉस j इक्वल टू क्या होगा? k। फिर उसका j क्रॉस k j क्रॉस k इक्वल टू क्या होगा? i। फिर क्या हो जाएगा? k क्रॉस i तो क्या हो जाएगा? j। इसी का जस्ट रिवर्स लेंगे, ये प्लस में आया। क्यों प्लस में आया? क्योंकि यूनिट वेक्टर हाँ क्या बाहर की तरफ है, किसके पेपर से? प्लेन के बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, इसलिए यहाँ पर प्लस आया। और यहाँ पर क्या होगा? उल्टा लेंगे, हाँ उल्टा क्या लेंगे? j क्रॉस i तो क्या होगा? अंदर की तरफ है माइनस, इसी को पलट देंगे j क्रॉस i इक्वल टू क्या होगा? माइनस k। उसी तरह से होगा k क्रॉस j तो क्या हो जाएगा? माइनस i। फिर हो जाएगा क्या? i क्रॉस k इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस j। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। हाँ क्लॉक और एंटी क्लॉक तो सही है। ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं? एंटी क्लॉक आए तो पॉजिटिव लेते हैं, हाँ। और क्लॉक वाइज इसको नेगेटिव लेते हैं। ऐसे देखेंगे i से j की तरफ जा रहे थे, एरो दोनों का सेम है, प्लस लेंगे। अगर j से i की तरफ आ रहे थे, एरो अपोजिट है, माइनस लेंगे। यहाँ पर माइनस प्लस लेने का ये तरीका है कि हम यूनिट वेक्टर जो लेते हैं उस पर है डिपेंड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? a क्रॉस b इज इक्वल टू होगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। क्या है? sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर डिसाइड करता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये डिसाइड करता है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या कि यूनिट वेक्टर अपवर्ड फॉरवर्ड होगा, किधर होगा? अपवर्ड होगा, किसके? प्लेन के। और अंदर होगा माइनस लेंगे, ठीक है। आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले दिन फिर स्टार्ट करेंगे इसका अगला पोर्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेम रहेगा, i क्रॉस i तो 0 लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर a है 2i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक। दूसरा है 3i
-3j अब +5k। इसका a क्रॉस b निकालिए, a क्रॉस b निकालिए। देखिए क्या करेंगे बच्चों, इधर फिलहाल इधर देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 6 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, माइनस में 6 i क्रॉस j, के हो जाएगा। i क्रॉस j हम पहले लिख लेंगे, फिर मिस्टेक नहीं होगा। फिर प्लस 5 2 10 i क्रॉस k, इसका काम खत्म। अब इसको ऐसे करेंगे, माइनस 3 3 9 j क्रॉस i, j क्रॉस i। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे इसको। फिर माइनस प्लस माइनस 5 3 15 j क्रॉस k, j क्रॉस k। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 क्या हो जाएगा, k क्रॉस i। फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 3 6 k क्रॉस j, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आसान तरीका है कि इससे भी है कि हम इसको इस फॉर्मेट में लिख दें, ऊपर में i j और k लिख दें। ठीक है, और नीचे उसका क्या है, कोफिशिएंट को लिख देंगे, 2 -3 2, फिर क्या 3 -3 अब 5, ये क्या है, आप फिर जिसका करेंगे उसको छिपा देंगे। हाँ ये क्या है, डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स है, वैसा ये डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स है, आप इसको ध्यान दीजिए मैथ वाले। ठीक है, इस मेथड में कर देंगे हम। ठीक है, इसमें क्या होगा आप देखेंगे, आई जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, के। फिर क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के, तो क्या होगा, आई जे और के, क्या हो जाएगा, आई क्रॉस क्या है, के, तो माइनस जे, तो क्या हो जाएगा, -10j। ठीक है, फिर माइनस 9 j क्रॉस आई, j क्रॉस आई तो माइनस क्या होगा, तो -9k। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, -15 j क्रॉस k, j क्रॉस k तो क्या आ जाएगा, i हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 k क्रॉस i, k क्रॉस i क्या आ जाएगा, सिर्फ j है ना, -6 k क्रॉस j, k क्रॉस j क्या होगा, सिर्फ i होगा। माइनस आई कैसे होगा, सेम ही डायरेक्शन में है। k क्रॉस हो j है ना, k क्रॉस j, यस माइनस आई, ये माइनस होगा। ठीक है, तो देखेंगे अब क्या, -6k, फिर क्या आ जाएगा, -10j प्लस 9k -15i और प्लस 6j प्लस 6i। अब i वाले को पहले लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 15 है या 6 है, तो क्या होगा, -9i। फिर क्या होगा, j यहाँ है और यहाँ है, कितना देगा, -4j, और k कौन सा, यहाँ और यहाँ है, तो क्या होगा, +3k। ठीक है, यही आंसर आपका है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी को हम इस मेथड से बनाएंगे, इसको इस मेथड से बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे, किसको, हाँ तो ये होता है ना, प्लस माइनस प्लस होता है। यस सर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्या -6 का -6, ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला माइनस है, ये वाला टर्म 0 हो गया। अब ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आप जो नेक्स्ट क्लास में जो होगा, इसका अगला जो पोर्शन बचा है उसको पढ़ाएंगे, जैसे कि कैलकुलस है, जो आपको मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो करो सर। कैलकुलस पढ़ाएंगे इसको। क्या हुआ, करके दिखा दीजिए। इस करके इसको देखिए। देखिए